गुना जिला अस्पताल के वार्ड में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दो मासूम बच्चों की हिचकियों, रुलाई और बिलखने की आवाज़ गूंज रही थी। उनके सामने उनकी दुनिया, उनकी माँ निश्चल ठंडी सफ़ेद चादर में लिपटी पड़ी थी। नर्स बार बार बच्चों को समझाने का प्रयास करती, अपने गले से लगाती, उनके सिर पर हाथ फेरती, मगर बच्चों का रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी रुलाई से मानो आसमान तक दर्द की लहरें उठ रही थीं। चारों ओर खड़े लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। इन मासूम आंखों ने अब सब कुछ खो दिया था, उनका सहारा, उनका घर, उनकी माँ। पिता को तो किस्मत ने पहले ही छीन लिया था। पिता राजेंद्र कुशवाहा ऑटो चलाकर घर का पेट पालते थे। कुछ साल पहले उनकी अचानक मौत ने इस परिवार से हंसी खुशी का हर रंग छीन लिया। माँ ममता ने अपने तीनों बच्चों के लिए अपनी दुनिया बना ली थी। खुद भूखी रहकर भी बच्चों को खाना खिलाती, अपने सपनों को कुर्बान करके उनके भविष्य की दीवार खड़ी कर रही थी। लेकिन दुनिया ने उसकी मजबूरी का मजाक बना दिया। बजरंगगढ़ के नरेश वंशकार ने किराए पर ममता से उसके पति का ऑटो लिया। शुरू में कुछ पैसे देता रहा, फिर बहाने बनाने लगा। कभी किराए का सामान दे देता, कभी किराने का सामान दे देता और फिर वो भी देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रिश्तेदारों में ममता का चरित्र खराब करने की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वो उसे बदनाम करने, डराने और ब्लैकमेल करने लगा। ऑटो के कागज़ छीन लिए, पति की आखिरी निशानी वो ऑटो भी बेच खाया। ममता का जीना दूभर हो गया था। अकेली महिला, समाज का डर, रिश्तेदारों के ताने, नरेंद्र की धमकियां और अपमान के पहाड़ तले वो टूटती रही। और आखिरकार कल गुरुवार की दोपहर उसने चुपचाप ऐसा कड़ा कदम उठा लिया जो उसके बच्चों को अंधकार में डालने वाला था। शुक्रवार दोपहर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर उसकी लाश रखी थी। जिस वार्ड में ममता भर्ती थी, वहाँ दोनों बच्चे बिलख रहे थे, हिचकियाँ लेते हुए एक ही बात कह रहे थे, हमारी माँ को इंसाफ दिला दो, हमें हमारी माँ को लौटा दो। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी कातरता थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। नर्स ने उन्हें अपने सीने से लगाया, जैसे उनकी टूट चुकी दुनिया को अपने स्पर्श से जोड़ना चाह रही हो। मगर माँ की गोद का खालीपन कौन भर सकता है? आज वो दोनों बच्चे अनाथ हैं। अब कौन घर में चूल्हा जलाएगा? कौन थपकी देकर सुलाएगा? कौन डांटेगा? कौन नहलाएगा? बस आंखों में ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगी माँ की वो अंतिम छवि। अस्पताल के बिस्तर पर निश्चल पड़ी उसकी लाश। दोनों बच्चे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि उनकी माँ अब कभी नहीं आने वाली, अब कभी नहीं उठेगी। सवाल यह है कि क्या नरेश वंशकार को सज़ा मिलेगी? क्या इन बच्चों को न्याय मिलेगा? क्या इन बच्चों की माँ को इंसाफ मिलेगा? ऐसे कितने नरेश विधवाओं को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर पा रहे हैं क्योंकि या तो न्याय नहीं मिल पाता या इंसाफ मिलने में बरसों लग जाते हैं। इस समाज से भी सवाल है, कितनी और ममताएं यूं अपमान और तानों से मरती रहेंगी और कितने मासूम माँ बाप के साए से महरूम होते रहेंगे। उसका नाम नरेंद्र वंशकार है और उसका पिता का नाम शैतान वंशकार है और बजरंगगढ़ में रहता है। वो क्या हुआ था? क्या कर पहले तो हम ऑटो चलाने दी थी हमने, तो ऑटो चलाता था, उसको पैसे नहीं देता था। वैसे ही बोली आता था किराने का सामान, तो वैसे ही खाना पीन को नॉन पानी ले आता था। पर इसके बाद में उन्हें पैसे देना बंद कर दिया। मैं मम्मी बोलती थी पैसे, और उसने टैक्सी भी बेच दी थी हमारी, और कागज भी रख ली हमारे टैक्सी के। और मैं मम्मी को टैक्सी भी रख ली। मेरी मम्मी ने बहुत सारी रिपोर्ट कर करके टैक्सी ले ली। इसके बाद में धमकी दे रहा था मारने की, तो उसने यही बोल दिया है। मम्मी की मौत कैसे हुई बेटा? मम्मी ने दवाई डाला, उसके पीछे उसने धमकी दे रहा था, वो इसलिए मेरी मम्मी ने दवाई पी। दवाई कब पी थी दवाई? 2:30 बजे। 2:30 बजे। इंसाफ मिलने चाहिए हमारी मम्मी को। प्लीज। नाम क्या था मम्मी का? मम्मी का ममता कुशवाहा, उनके पति का नाम राजेंद्र कुशवाहा। आपके पिताजी हैं अभी कि नहीं? ये बोलता था पूरे रिश्तेदारों ये बोलता था मैं नहीं मारा है तेरे आदमी को। और ये बोलता था वो समझी और रहते हैं ना, उनमें सब में बदनाम कर दिया था। मैंने रखा है जो वो और झूठा इल्जाम लगा रहा था वो। और
फोटो खींच लेगा होगा पता नहीं, पर हमको वो वायरल कर रहा है वो, इसके कारण में मम्मी भी आपकी मम्मी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी क्या आप पुलिस में? वो करी थी, मेरे बाबा खैर? ने बर्दाश्त करी घर पे रखी है वो। मम्मी की सुनवाई नहीं हो रही, और मम्मी ने मेरी बहन ने नहीं बोली, मेरी मम्मी ने बहुत रिपोर्ट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मम्मी को प्लीज इंसाफ चाहिए, प्लीज अंकल जी। इन सबकी रिपोर्ट डालने में मम्मी पानी नहीं जाऊंगी मैं, मेरी मम्मी पानी पी लेती था जल्दी, कब पे बात हो मेरी